मुनीश जरा बताइए कि फिलहाल जो एंगल, क्योंकि सुकेश ने ये डायरेक्टली एलजी को चिट्ठी लिखने की ऐसी जरूरत, ये क्या प्रोसेस है? क्या पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ? क्योंकि उससे लगातार पूछताछ हो रही है और लोगों को भी बुलाया गया, कई एक्ट्रेसेस भी पहुंची जिनसे पूछताछ हुई। क्या पूछताछ में भी उसने जिक्र किया था? लेकिन एलजी को ये चिट्ठी लिखने का मतलब? जी देखिए अर्पिता, इसको लेकर मैंने ईडी और सीबीआई के कई अधिकारियों से बातचीत की। जो सुकेश ने दावा किया है पत्र में लिखकर, एलजी को जो पत्र लिखा है उसमें उसने दावा किया हुआ है कि इस बात को उसने सीबीआई के सामने बताया हुआ था हाल ही की एक पूछताछ में, कि उसने जो सत्येंद्र जैन, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर, जो कि खुद तिहाड़ जेल में बंद है ईडी के एक मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनको 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ये प्रोटेक्शन मनी था और इस बात का दावा लेटर में सुकेश ने किया हुआ है। उसका कहना है कि उसने सीबीआई के सामने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए वो पत्र एलजी को लिख रहा है ताकि एलजी इस मामले में सीबीआई या ईडी की जांच कराएं, सेंट्रल एजेंसी से जांच कराएं और सत्येंद्र जैन के खिलाफ में कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस बात का दावा तो इस सुकेश चंद्रशेखर ने किया हुआ है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर खुद ईडी और दिल्ली पुलिस के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उसने कई ऐसे दावे हाल फिलहाल में किए हुए थे जिसको आज भी एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये अपने आप में बेहद गंभीर है। क्योंकि देखिए, एक बात समझ नहीं आती कि वो सेंट्रल एजेंसीज की पूछताछ में आप बता रहे हैं कि ये बात कहता है कि मैंने जो है प्रोटेक्शन मनी दी है, दूसरी तरफ वो सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग करता है, सेंट्रल एजेंसी के सामने बात रख रहा है और मांग भी करता है एलजी से कि सेंट्रल एजेंसी इस मामले की भी जांच करे। विरोधाभास इसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि उसने एक बार पहले आरोप लगाया हुआ था कि उसने तिहाड़ जेल के एक बड़े अधिकारी को 12 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुकेश चंद्रशेखर से पूछा कि 12 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से, सबसे पहले अपने पैसे का सोर्स बताओ, और जब सोर्स बताने में सुकेश चंद्रशेखर नाकामयाब रहा था तो उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, यानी कि खारिज कर दिया गया था। अब सत्येंद्र जैन ने एक और सहारा लिया हुआ है, उसने इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। आरोप में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैंने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत की कि क्या इस मामले में कोई सच्चाई है कि नहीं है। उनका भी यही कहना है कि पहले वो इस मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद ही पता चलेगा। सुकेश ने दावा किया हुआ है कि जो पैसे दिए गए थे वो कोलकाता में किसी एक चतुर्वेदी एक शख्स है जिसको सत्येंद्र जैन का करीबी बताया जा रहा है, उसके जरिए पहुंचाए गए थे। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए देने को लेकर जो सुकेश चंद्रशेखर है उसका यह भी कहना है कि वो कोर्ट के सामने अपना धारा 164 के तहत बयान भी देने को तैयार है। तो ये सब कुछ दावे तो वो कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां इसमें क्या करेंगी वो तो दूसरी बात होगी, लेकिन राजनीति जमकर होगी। क्योंकि देखिए, सत्येंद्र जैन के बेल का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जैसे इंसान को, जिसके ऊपर की गंभीर आरोप लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, फिर भी वो दिल्ली में अभी भी मंत्री हैं, सरकार में है वो, और आम आदमी पार्टी को इनके खिलाफ में एक्शन नहीं ले रही है। तो बीजेपी इस पर हमलावर जरूर होगी, आम आदमी पार्टी को लेकर और सत्येंद्र जैन को लेकर। जी, क्योंकि जो लेटर, क्योंकि वो लेटर भी हम साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं, उस लेटर में एक नाम संदीप गोयल का भी जिक्र किया जा रहा है और उसमें सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वसूली हुई। क्या कोई ऐसा वक्त, ये देखिए हम साथ ही साथ आपको दिखा भी रहे हैं, जो ये सुकेश ने एलजी को पत्र लिखा है वो हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। देखिए इसमें बाकायदा संदीप गोयल, डीजी प्रिजन दिल्ली ऑन करप्शन एंड एक्सटॉर्शन, ये बाकायदा उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट है उसमें ये मेंशन किया है, ये भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। लेकिन मुनीश, यहां पर जो ये दो नाम जिस तरीके से सुकेश जिक्र कर रहा है, ये कब, अभी उसके साथ हो रहा है, पहले उसके साथ हुआ है? क्या इसका भी जिक्र उसने इस चिट्ठी में आगे किया है क्या? जी बिल्कुल, चिट्ठी में उसने जिक्र किया हुआ है कि साल 2017 में जब उसको गिरफ्तार किया गया था एआईडीएमके के इलेक्शन कमीशन वाले मामले में, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उसने ली थी टीटीवी दिनाकरन से। उस मामले में जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब वो तिहाड़ जेल पहुंचा हुआ था। उसका दावा है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर आए
और उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को बोला कि अगर तुम जेल के अंदर सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। और उसके बाद पैसों के लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 10 करोड़ रुपए अब तक उसने सत्येंद्र जैन को दे दिए हैं और उसका कहना है कि उसने इस बात का खुलासा सीबीआई के सामने किया था, लेकिन सीबीआई ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जो दूसरा नाम आप बता रहे हैं वो संदीप गोयल, जो कि तिहाड़ जेल के डीजी हैं, उनका नाम बता रहे हैं। उसी मामले की बात मैं कर रहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मामले में सच्चाई नहीं है, इसके लिए उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। सत्येंद्र जैन का मामला अभी भी जांच के घेरे में है। जांच कौन करेगा, कैसे होगी, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। बात अगर सुकेश चंद्रशेखर की करें तो देखिए, जब वो तिहाड़ जेल में था उसने तकरीबन 81 जो तिहाड़ जेल के अधिकारी थे उनको वो हर महीने पैसे देता था और हर महीने पैसे देने के एवज में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। बड़ी खबर, सुकेश की जो चिट्ठी जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर एलजी गंभीर नजर आ रहे हैं। जो चिट्ठी एलजी को लिखी गई है सुकेश की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ये कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन एंड संदीप गोयल, जिसमें जिक्र किया गया है कि उसको थ्रेट किया जा रहा है, उस पर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है। ये चिट्ठी एलजी के सामने सुकेश ने भेजी है। अब इसमें भी हो सकता है कि कई सवाल ये भी उठेंगे मुनीश, कि जैसे सवाल उठ रहे थे कि आपके पैसे जो है, एलजी गंभीर लग रहे हैं। पहले जरा ये बताइए, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है क्या? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस मामले में एक प्रारंभिक जांच की जाएगी और प्रारंभिक जांच होने के बाद में अगर इस मामले में कोई भी सत्यता होगी तो उसके बाद किसी एक एजेंसी को, चाहे वो सीबीआई हो जाए या दिल्ली पुलिस हो जाए या ईडी हो जाए, इनमें से किसी भी एक एजेंसी को दिया जाएगा कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करिए। लेकिन अभी प्रारंभिक जांच होना बाकी है। अभी की जानकारी के हिसाब से किसी भी एजेंसी को ये नहीं बोला गया है कि आप इस मामले की जांच शुरू कर दीजिए, लेकिन वहीं पैरेलली इस मामले में दिल्ली पुलिस खुद जांच कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी मामला आया था कि सुकेश चंद्रशेखर 81 जो तिहाड़ जेल के अधिकारी थे उनको पैसे दे रहा था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था, तो उस मामले की जांच के दौरान भी अगर ये मामला सामने आता है कि सत्येंद्र जैन को भी पैसे गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस मामले का पूरा रुख बदल जाएगा। बेहद गंभीर आरोप है ये कि एक मंत्री जो कि खुद दिल्ली सरकार में है, अगर 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हुए तो बेहद गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन आरोप उस शख्स ने लगाए हुए हैं जिसके ऊपर कई मामले दर्ज है, वो तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, तो उसके आरोप की गंभीरता एलजी कितनी लेंगे इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है अभी तक। मनीष, बहुत गंभीर आरोप ये है, यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से मुश्किलों में, एक के बाद एक नए नए आरोप उन पर लगते चले जा रहे हैं। लेकिन सुकेश की चिट्ठी तो वाकई बेहद गंभीर, क्योंकि ये तो महाठग मुश्किलों में आम आदमी पार्टी अब। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया हुआ था। सत्येंद्र जैन जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के अंदर है, वहां पर जेल के अंदर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो बाकी के कुछ कैदी हैं वो उनको आकर मसाज कर रहे हैं, उनके लिए खाना अलग से आता है, उनके लिए बेडशीट अलग से लगता है, लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे बेहद गंभीर जो आरोप था कि जेल के अंदर इस मामले में जो चश्मदीद हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी मुलाकात हो रही है। जो दूसरे आरोपी इसी मामले में तिहाड़ जेल के अंदर जेल में बंद हैं, उनसे भी सत्येंद्र जैन मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप खुद ईडी ने कोर्ट के सामने एफिडेविट में लगाया हुआ है, यानी कि ईडी इस बात का दावा कर रहा है कि सत्येंद्र जैन जो कि खुद दिल्ली में मंत्री हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोप से लेकर फल तक तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखी थी। आप रहिए जरा साथ, अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। अमित, कोई प्रतिक्रिया आई क्या अभी तक आम आदमी पार्टी की? जी देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस मामले में। बहुत गंभीर मामला है, आरोप जो लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर द्वारा वो बेहद ही गंभीर है और निश्चित रूप से इसको लेके संभवतः आम आदमी पार्टी आज हो सकता है कि जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है एक ऑफिशियल रेस्पॉन्स जरूर आएगा। मुख्यमंत्री अभी से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, अलग मुद्दे पे है, लेकिन संभावनाएं ये हैं कि आम आदमी पार्टी रेस्पॉन्ड जरूर करेगी इस पूरे मामले पे। फिलहाल इससे पहले ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जो बीजेपी का आरोप है उसका आधार क्या है। अब सुकेश चंद्रशेखर की वो चिट्ठी हमारे पास जरूर है
जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई थी। और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है कि एलजी दफ्तर से भी ये कंफर्म किया गया है कि चिट्ठी उनको मिली थी। यानी कि जो बीजेपी का दावा है, जो सुकेश चंद्रशेखर के से जुड़े हुए लोगों का दावा है, उस दावे को अब कंफर्म एलजी ऑफिस के सोर्सेज भी कर रहे हैं कि उनको चिट्ठी मिली थी सुकेश चंद्रशेखर की, जिसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। और इस मामले की जांच के लिए अब दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको फाइल बढ़ाई गई है। यानी कि एलजी दफ्तर की तरफ से एक्शन मोड में कहीं ना कहीं ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखें।